गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी को सबक जो है वो मुबारक हो। हम जो हैं अपने आज के लेसन में, जो कि 7वां लेसन है, उसको देखने वाले हैं, जिसका शीर्षक है हेवनली सिटीजनशिप। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि किस तरह से पौलुस जो है वो आ, फिलिपियों की कलीसिया को हिदायत देता है कि उनका जो है मन प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो। प्रभु यीशु मसीह जैसे हलीम थे, प्रभु यीशु मसीह जो कि क्रूस पे मरे, और आगे जाके वो अ, सिखा रहा है कि हमें भी जो है बिना किसी शंका किए, बिना किसी स्टबननेस के, हमें खुदा के साथ जो है वो चलने की जरूरत है। और जब हम पिछली बार देख रहे थे तो हमने यही देखा कि पौलुस जो है वो हमें एक अच्छा इंसान, एक नया स्वरूप जो मसीह में होना चाहिए, उसके बारे में जो है हमें हिदायतें दे रहा है। पर आज जो है हम देखेंगे कि किस तरह से हम हेवनली सिटीजनशिप जो है वो ले सकते हैं, स्वर्गीय बादशाह के वारिस कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में आज जिक्र है। इससे पहले कि हम जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आप महान हैं और आपका नाम जो है खुदावंद मुबारक है। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद कि हम अशुद्ध लोग, अशुद्ध होंठों वाले लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। और खुदावंद, हम में कोई ऐसी काबिलियत नहीं कि हम आपके करीब आए। और मसीह यीशु के वसीले से हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे और उनके लहू से हमारा कफारा हुआ है। हम उनके लहू को खुदावन अपने ऊपर लेना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पाक और साफ करें हमारी गुनाह गलतियों से, और खुदावन हमारे साथ साथ होके चलें। किसी भी तरह से खुदावन हम आपसे अलग ना हो। हमारे पाप जो खुदावन किरंची रंग के क्यों ना हो, खुदावन हम आपसे बात भी बात कर सकें और आप उन्हें बिल्कुल बर्फ के माने सफेद कर दें। हमारी प्रार्थना है, जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, वैसे ही हमारे गुनाह भी आप खुदावन हमसे दूर फेंकें, और अपने और हमारे बीच में कोई भी ऐसी दीवार खुदावन हम आप खड़ी ना रहने दें। हमें माफ कर दें और खुदावन हमारे साथ हो। आज के कलाम पे भी आपकी बरकत हो। आप बोलें, हम सुने, आप बढ़ें, हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। सो आइए देखते हैं अपनी याद करने की आयत, जो कि फिलिपियों उसका 4 और उसका 6वां वचन है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं और विनती के द्वारा धन्यवाद धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। सो यहाँ पर जो है बड़ा ही खूबसूरत खुदा का कलाम है। पौलुस जो है इस कलाम को पवित्र आत्मा की हिदायत से हमारे लिए जो है वो कलम बंद करके गया है। और इसमें जो है जो खूबसूरत शब्द है वो ये है कि हमें किसी भी तरह से एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है। हिंदी में सिस्टर जी क्या लिखा है एंग्शियस का? परेशान होना, चिंता। चिंता। सो हमें चिंता जो है वो करने की जरूरत नहीं है। बट कैसे हो सकता है कि हम चिंता ना करें? और प्रार्थना कर सकते हैं अपने टेंशन्स के लिए हम। या एब्सोल्युटली राइट। कई सिचुएशंस में हम ऐसे होते हैं कि हम चिंताओं से जो है वो घिरे घिरे होते हैं। बट कौन सी ऐसी चीज है जो हमें चिंता ना करने की जो है वो कुव्वत और ताकत देती है? वेल, एक तो शब्द ये है कि चिंता ना करो। दूसरी चीज ये देखने को मिल रही है कि सब कुछ हम परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं में, अपनी सप्लीकेशंस में, अपने धन्यवादी में एक रिक्वेस्ट की तरह जो है वो खुदा के सामने जो है वो रखें। यानी हम यीशु मसीह ने इसीलिए, जब हम पहाड़ी उपदेश को जीसस के गॉस्पेल में देखते हैं, मत्ती उसके 6 से लेकर और 7 अध्याय, 5 से 7 अध्याय जब देखते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो वाक्य बोले या शब्द बोले और कहा कि तुम्हारे लिए आज की चिंता काफी है। एग्जाम्पल दी गई चिड़ियों की। चिड़ियों को देखो कि क्या वो बोते हैं और क्या वो काटते हैं। ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, पर फिर भी
आसमानी पिता उनको जो है वो क्या दे रहा है, रोटी जो है वो दे रहा है। सो फिर फूलों के बारे में बताया कि सुलेमान जो कि राजा था और अमीर था और उसके पास सब कुछ था, इवन उसके वस्त्र में भी वो रंग नहीं खुदा ने मतलब वो डाल पाया जो खुदा फूलों में जो है वो रंग डालता है। सो अल्टीमेटली जब खुदावन यीशु मसीह जो है इन शब्दों को बयान कर रहे थे, तो वो हमारा जो है हमारी तवज्जो जो है वो हमारी अपनी चिंताओं पर ना रखते हुए खुदा पर भरोसा रखने पर जो है वो कर रहे थे, कि हम खुदा पर भरोसा करें। फिर फर्दर जीसस ने कहा कि तुम बुरे हो के अगर अपने बच्चों को जब वो रोटी मांगते हैं पत्थर नहीं देते हो, मछली मांगते हैं तो सांप नहीं देते हो, तो तुम्हारा पिता जो कि भला है वो तुम्हारे मांगने से तुम्हें क्यों नहीं देगा। सो पॉलूस भी उसी चीज को, फंडामेंटल जो ट्रुथ है उसको जो है यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है कि हम किसी भी तरह से एंग्शियस ना हो, बल्कि अपनी प्रार्थनाओं, सप्लिकेशन और अपने धन्यवादी से खुदा के सामने जो है वो रिक्वेस्ट रखें। पहली चीज ये होती है कि जब हम एंग्शियस हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने ऊपर चिंता जो है वो ले चुके हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा। सो अगर बोझ से दबे लोगों को बुलाहट दी जा रही है, तो वो अपने बोझों को लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और क्या पाते हैं, आराम पाते हैं। सो इसलिए अ, जब हम अपनी चिंता खुद लेते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमने खुदा पर भरोसा नहीं किया है। यीशु मसीह जो है वो किश्ती में थे और चेले जो है उनके साथ थे, और अचानक जो है बाइबल बताती है कि तूफान आया और वो अपनी किश्तियों को जो है रो कर रहे थे अपने अपने बलबूते से, बट उनसे नहीं हुई। पर आखिरकार जब उन्होंने सोचा कि यीशु तो हमारे साथ ही हैं, तो यीशु को उठाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हम मरे चले जाते हैं। तो यीशु मसीह ने उठकर कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। सो चिंता की सिचुएशन में थे, और अपने बलबूते से जब हम करते हैं तो हम क्या होते हैं, हम चिंता में पड़े रहते हैं। मतलब सिचुएशन में हम किस तरह से सिचुएशन को डील कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो है पलूस बता रहा है कि हमें अपने बल से उन सिचुएशंस को डील करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वेरी इजी, कि जहां पर वो पूरी रात किश्ती को पार लगाने पे लगे रहे, पर जैसे ही उन्होंने सप्लीकेशन, जैसे ही यीशु मसीह को जो है वो रिक्वेस्ट दे रहे हैं, यीशु मसीह उठकर जो है तूफान से कहते हैं कि थम जा, तो सेकंड्स में जो है प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। यू नो सो हमारी चिंता करने से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि हमारी खुदा के सामने प्रार्थनाओं के जरिए से जो है वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह को जो है वो बुलाते हैं। सो पौलुस की तमाम जितनी भी खत जो है वो लिखे गए हैं, उसमें बहुत क्लियर था कि हमारी खुदा के साथ कनेक्शन होना ही ये सबूत है कि हम जो है वो खुदा के घर के वारिस होंगे। सो यीशु मसीह को अपना लेना और नया जीवन और नया जन्म जो है वो पा लेना, यही चीज जो है वो यीशु मसीह निकोदेमुस से कह रहे थे कि जब तक कोई जल और आत्मा से नहीं जन्मता, वो स्वर्ग की बादशाहत में जा भी नहीं सकता। सो ऑल्दो हम रिस्पेक्ट करते हैं खुदा के हुक्म की, नॉर्म्स की, मतलब दुनिया में भी जो ट्रेडिशन चल रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को देख रहे हैं, पर इन सभी से ऊपर जो है एक हायर मोरालिटी है, एक हायर जो है वो स्टैंडर्ड खुदा हमें दिखाना चाह रहा है। ठीक है, हम अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, फैमिली के ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, जो भी हमारी वैल्यूज बनी हुई हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं, पर स्वर्गीय बादशाह में जाने के लिए हमारे हाई जो है वो स्टैंडर्ड होने बहुत जरूरी है। सो इसलिए आज हम देखेंगे कि पौलुस जो है 3 अध्याय 17 से 19 में कहता है कि मुझे जो है वो फॉलो करो। क्यों कह रहा है कि पौलुस को फॉलो किया जाए, उस कलीसिया में क्या जो है वो मसला था। फिर फुल सिटीजनशिप के बारे में उसने बयान किया, जो 3 उसकी 20 से 21 आयत में है। और फिर अल्टीमेटली बता रहा है कि जब तक हम स्वर्गीय बादशाह में नहीं चले जाते, किस तरह से हम जो है रिजॉइसिंग हार्मनी में रह सकते हैं, प्योर थॉट्स ले सकते हैं और संतुष्टि जो है
वो रख सकते हैं। सो इसलिए आइए देखते हैं सेलेस्टियल सिटीजनशिप किस तरह से हम स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो पहुंच सकते हैं। फिलिपियों उसका 3 और उसकी 17 आयत जो है हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। आमेन। तो जब हम यहाँ पर पौलुस की खतों को देखते हैं तो पौलुस जो है बड़े कॉन्फिडेंस से ये कहता है कि इमिटेट मी। सिर्फ फिलिपियो में नहीं बल्कि दूसरी पत्रियों में भी उसने जिक्र जो है एक दो बार किया है कि इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। उसका जो था अ, 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 उसका लाइफस्टाइल जो था वो कंप्लीटली खुदा के वचन के ऊपर जो है वो आधारित थी। उसकी प्रीचिंग जो थी या उसका कलाम सुनाना जो था वो खुदा के हुक्मों के ऊपर जो है वो आधारित था। और यहाँ पर वो जो है जब हम 18-19 में पढ़ते हैं, 17 से लेकर 19 में पढ़ते हैं, आइए देखते हैं कि पौलुस यहाँ पर क्या कहता है। जी। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। सो यहाँ पर पौलुस जो है दो तरह के लोगों के बारे में, दो तरह के लीडर्स के बारे में जो है बयान कर रहा है। यानी फिलिपियों की कलीसिया में भी जो है ये मसले थे कि कुछ लोग जो है वो, और उन्हें जो है टाइटल क्या दिया गया कि वो पौलुस के बैरी नहीं है बल्कि किसके बैरी हैं? क्रूस के बैरी हैं। क्रूस के बैरी होने का अर्थ क्या है कि जो खुदावन यीशु ने प्लान साल्वेशन का हमें दिया है उसके विपरीत चलने वाले जो है वो लोग हैं। उनका जो फोकस है वो खुदा नहीं है। उनका फोकस जो है उनके पेट है। उनका फोकस जो है वो उनकी बेफजूल बातें हैं। और फिर जो संसारिक तौर से या संसारिक चीजों के ऊपर उनका जो लोभ है उसके कारण जो है वो कर रहा है। पौलुस अपनी कलीसिया को सचेत कर रहा है कि जो कोई भी मेरे जैसा है उस उन लोगों पर जो है वो ध्यान दिया जाए, मुझे इमिटेट जो है वो किया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रूस के बैरी हैं। सो इसलिए क्रूस के बैरी होना जो शब्द है वो साफ ये बताता है कि वो खुदा के वचन जो है वो नहीं सुना रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग जो हैं वो क्यों ये बार बार प्रचार करते हैं नेगेटिविटी का या सिन के बारे में, या फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रॉफिट, ब्ला 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 ब्ला। सो बहुत सारी चीजों से जो है वो परेशान है। बट जब तक हम ट्रुथ को नहीं समझते, बिकॉज हम जो है वो अंधकार की दुनिया में है, हम पाप की दुनिया में है। हम जो है इस दुनिया का जो राजा है वो कौन है? शैतान बन के बैठा हुआ है। अगर हम इस टेरिटरी में ये सोचें कि हमारे एक्सपीरियंसेस जो है वो खुदा के बारे में बयान कर सकते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि टेरिटरी किसकी बनी हुई है? शैतान की बनी है। और वो हमें किसी भी तरह के एक्सपीरियंस दे के हमें भरमा सकता है। इसलिए बार बार बाइबल कहती है डू नॉट बी डिसीव, धोखा मत खाएं। सो इसका मतलब कि जब एक्सपीरियंस है, अगर हम एक्सपीरियंसेस को कैसी फीलिंग आ रही हैं उन फीलिंग्स को लेकर हम चलते हैं तो हम जो है वो धोखा खा सकते हैं। पर जब हम खुदा के वचन को देख कर चलते हैं तो हमारा धोखा खाना जो है वो कम हो सकता है। सो हमारे हमारी जिंदगी जो है वो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो म्यूजिशियंस हो, एथलीट्स हो, सिंगर हो, पास्टर हो, प्रीचर हो, ब्रदर या सिस्टर हो। सो कोई ना कोई हमारा मॉडल जो है वो बना रहता है। बट यहाँ पे पॉलूस जो है वो चाह रहा है कि हम किसी को ही, हर किसी को अपना मॉडल जो है वो ना बनाए, पर इनफैक्ट वो लोग जो खुदा के कलाम पर चलने वाले हैं उनको देखते हुए जो है
अपनी जिंदगियों को बसर करें। सो पॉल यहाँ पर जो है, पॉलूस इनवाइट कर रहा है कि उसे इमिटेट करें, जिसकी एग्जाम्पल आपको अपलिफ्ट करे, एनकरेज जो है वो कर सके। और फिर वो वॉर्न भी कर रहा है कुछ ऐसे बिलीवर्स के लिए जो कि वर्दी नहीं है, जिनको इमिटेट जो है वो किया जाए। सो अगर हमें स्वर्ग की बादशाहत में जाना है, तो ये कंट्रोवर्सी कि वो फल जो भलाई और बुराई का था, यानी खुदा की बातें और शैतान के जो है तीर, उनके बीच में जब हम कॉन्फ्लिक्ट में हैं, उनके बीच में जब हमारी कंट्रोवर्सी है, तो पौलुस यहाँ पर हिदायत कर रहा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को जो है वो चुनना है, क्योंकि पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को चुना था। सो व्हाट मेक्स द डिफरेंस? समथिंग, कुछ लोग जो हैं वो अर्थली चीजों के ऊपर जो है अपनी आंखें लगाते हैं, और कुछ लोग जो हैं जो कि अच्छे मॉडल्स हैं, वो अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर जो है वो लगाते हैं। आइए पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 11 और उसका पहला वचन। तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। आमेन। सो पौलुस जो है क्यों इमिटेट करने को कह रहा है? वो इमिटेट इसलिए करने को कह रहा है क्योंकि वो किसकी चाल चल रहा है? प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह की। सो कौन है जो खुदावंद खुदा की चाल चल रहे हैं? सबसे पहले तो सिटीजनशिप लेने से पहले तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम फॉलो किसको कर रहे हैं। अगर हम राइट टीचिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी डेस्टिनी भी जो है वो राइट नहीं होगी। अगर हम गलत टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हमारी डेस्टिनी भी जो है वो गलत होगी। सो इसलिए अगर हमें हायर डेस्टिनी लेना है, तो हमें अपने मॉरल स्टैंडर्ड भी जो है वो हाई करने पड़ेंगे। सो आइए देखते हैं फिलिपियन फुल सिटीजनशिप के बारे में कैसे लिखता है। फिलिपियो उसका 3 और उसकी 20 आय। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। सो यहाँ पर जो हमारा स्वदेश, यानी हमारा जो देश है, वो ये नहीं है। हमारा देश सिय्योन है, और हम उसकी क्या कर रहे हैं? बाढ़ जोत रहे हैं। जो रहे। या सो एग्जैक्टली उसकी 21वीं आयत में पढ़ना सिस्टर जी। वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमेन। सो यहाँ पर हम हमारी एक आशा है। हम जब अपनी नजरें स्वर्ग की बादशाहत में लगा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की वेट कर रहे हैं, तो यकीनन है कि हमारी जिंदगियों को बदलने का वो क्या कर रहा है? समर्थ रखता है। इवन अयूब की जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, उसके 19 अध्याय और उसकी 25 से 27 आय तक, तो वहां पर लिखा है, फॉर आई नो दैट माई रिडीमर लिव्स। अयूब, जो कि सबसे पहली किताब जो है वो मानी जाती है बाइबल की, वहां पर अयूब जो है अपने रिडीमर को जानता है कि वो जिंदा है। और वहां पे लिखा है, द लास्ट ही विल स्टैंड अपॉन द अर्थ। और आखिर में जो है वो धरती पे खड़ा होगा। और फिर वहां पे फिर वो बयान कर रहा है कि खुदा जो है उसकी स्किन को, सॉरी, जो डिस्ट्रॉय होगी है पाप मतलब मरने के बाद, उसको जो है वो रिवाइव करेगा। आइए हिंदी में पढ़ देते हैं, खूबसूरत लगेगा। अयूब उसका 19 उसकी 25 से 27 आए। जी। मुझे तो निश्चय है कि मेरे छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, और ना कोई दूसरा। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो गया तो हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अयूब जो है वो खुदा के ऊपर भरोसा कर रहा है, जबकि उसके बहुत सारे फोड़े फिंसियां, उसका सब कुछ जो है वो लुट गया, और वो और उसकी सिर्फ पत्नी जो है बची थी। उस कंडीशन में बैठा हुआ भी वो, उसकी आंखें कहाँ पर लगी हुई हैं? यीशु मसीह की दूसरी आमद पर लगी हुई हैं कि मैं मर भी गया तो क्या होगा? मेरा रिडीमर, मुझे बचाने वाला क्या है? जीवित है। सो वो एट
एट लास्ट यानी आखिरी दिनों में जो है वो खड़ा होगा, और वो मुझे क्या करेगा, जिलाएगा। सो वो कह रहा मैं अपनी देह में ही उसको क्या करूंगा, देखूंगा। सो इसलिए अगर आप देखें, प्रभु यीशु मसीह ने जो है लूका उसकी 24 उसकी 39 वर्स में कहा कि सी माई हैंड्स, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखें। अगर मैं आत्मा होता तो तुम मुझे छू के ना देखते, क्योंकि आत्मा को कोई शरीर नहीं है। सो जीसस भी जब रेजरेक्ट हुए हैं, तो वो कैसे हुए हैं, देह में जो है वो रेजरेक्ट हुए हैं। इसीलिए जब यीशु मसीह उठाए जा रहे थे, तो फरिश्तों ने क्या कहा, जिस रीति से तुमने यीशु को जाते हुए देखा है, उसी रीति से तुम इसे आते हुए भी देखोगे। यीशु मसीह देह में जो है जीवित हुए थे, देह में थे, और देह में ही उठा लिए गए। और उसी तरह से सॉरी उसी तरह से खुदा का वचन बताता है कि हम भी जो है वो देह में जिलाए जाएंगे। जब हम पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय उसकी 42 वर्स से 44 वर्स तक जब देखते हैं, तो वहां पर भी यही जिक्र है, रेजरेक्शन ऑफ द डेड। जैसे हम सोन इम्पेरिशेबल, व्हाट इज रेज्ड इन इम्पेरिशेबल, यानी हम दूसरे शब्दों में नाशवान जो है, पर फिर अच्छी बॉडी के साथ जो है वो जलाए जाएंगे। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 15 और उसका 50 से 55 तक पढ़ लें। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में मारते ही, पलक झपकते ही पिछली तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान दे अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब वह नाशवान अविश्वास को पहन लेगा और वह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरा तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। आमेन। सो साफ जो है वो पौलुस बार बार जो है इन चीजों को बयान कर रहा है कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह की आखिरी तुरही फूंकते ही हम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और हमने देखा कि तुरही फूंकना जो है नंबर्स उसके 10वें अध्याय में, कि वो दिखाता था कि कूच करना। सो जब यीशु मसीह आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया से जो है वो कूच करके जा रहे हैं। सो हमारी सिटीजनशिप जो है वो इस टाइम डुअल चल रही है। हम रह कहाँ रहे हैं, हम रह तो जमीन पर रहे हैं, पर हमारी आंखें जो है आसमान की बादशाहत में जो है वो गड़ी हुई हैं। सो पौलुस हमें आश्वासन दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने पर हम क्या होंगे, मुर्दे जो हैं वो जिलाए जाएंगे। हम जो जीवित हैं वो नाशवान जो देह है हमारी यहाँ पर, वो अविनाशी को ले लेगी। यानी हम मरने वाले लोग हैं, पर हम अमरता को जो है वो पहन लेंगे। और फिर इसी अध्याय में पौलुस जो है वो हमारी किस्मों के बारे में बात कर रहा है कि हम स्वर्गीय दूत अलग किस्म के हैं बनाए गए, हम अलग किस्म के जानवर अलग किस्म के जो है वो बनाए गए हैं। तो रेजरेक्शन में भी जिस किस्म के हम हैं, उस किस्म में जो है हम जो है वो जलाए जाएंगे। सो एक चीज तो हमें पता लगती है कि सिटीजनशिप उन लोगों के लिए है जो खुदा के स्वर्ग की बादशाहत की जो है वो इंतजार में है कि कब यीशु मसीह जो है आएंगे। क्योंकि यीशु मसीह के आने की जो होप है, आशा है, वो बहुत ही खूबसूरत है। बट जब डुअल सिटीजनशिप की बात करते हैं कि जमीन पर भी और आसमान पे भी हम बसना चाह रहे हैं, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट करता है। ये देखिए रोमियो उसका 7 और उसकी 22 से 23 आयत। क्योंकि मैं भीतर मनुष्य तब से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरह से
हम स्ट्रगल करते हैं, हमारी अपनी इच्छा और फिर खुदा की इच्छा के बीच में। हमारे जिस्म की जो व्यवस्था है, जो नेचर है, उसको खुदा की नेचर के साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए पौलुस ने जब हम पढ़ रहे हैं कि पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय 50 से 55 से आगे पढ़ रहे हैं हम, तो वहां पे क्या लिख रहा है कि अ, व्यवस्था को तोड़ना पाप है और पाप से मजदूरी मौत है, पर बल जो है वो किस बल किसको कहा गया है? हु इज द स्ट्रेंथ? लॉ इज द स्ट्रेंथ। सो कहने का अर्थ है कि हमारी नेचर हमें जो है वो डुबोएगी, क्योंकि हम पाप में हैं, हमारी नेचर पाप में है। पर एक ही चीज, जो खुदा की व्यवस्था, खुदा का वचन है, वही हमें क्या कर सकता है? पार लगा सकता है। सो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट तो है कि हमने वो फल, हमारे फर्स्ट पेरेंट्स ने जो फल खाया, जो कि भलाई और बुराई का ज्ञान देता था। पर क्या हम अचीव कर सकते हैं इस सिटीजनशिप को? क्या हम जो है इस दुनिया के सिंफुल वर्ल्ड में सारी चीजें जो है वो स्टॉप करके खुदा के साथ जो है वो वफादार हो सकते हैं? सो इसलिए पौलुस हमें इनकरेज अपनी पत्नियों में कर रहा है कि डेथ की कोई भी पावर हम पर नहीं रह जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? हमें जो है लेने के लिए आ रहे हैं। सो फिजिकल बॉडी के साथ हम खुदा को देखेंगे। और वो अयूब, जैसे मैंने पढ़ाया ही है, अयूब में उसने कहा कि मैं अपनी आंखों से, अपनी देह में अपनी आंखों से खुदावंद यीशु मसीह को जो हूँ देखूंगा। और वो बॉडी विल बी स्पिरिचुअल, हम आत्मिक हो जाएंगे। इमॉर्टल, आत्मिक मतलब आत्मा से भरकर खुदा की लाइकनेस के बीच में। जैसे प्रभु यीशु मसीह अमर है, वैसे हम भी अमर हो जाएंगे। अविनाशी जैसे यीशु मसीह हैं, वैसे हम भी जो है वो अविनाशी होंगे, और वी विल बी ग्लोरिफाइड। कुलसियों उसका 3 उसकी 4 में इस तरह से लिखा है कि हम यीशु के जैसे जो है उसके मानंद जो है वो दिखेंगे। आइए पढ़ते हैं कुलसियों उसका 3 और उसकी चौथी आयत। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमेन। सो ये हमारी आशा है कि हम अपने, इसलिए चिंता किस बात की है? हमें सिर्फ प्रार्थना करना है। अगर उस सिटीजनशिप को हमने लेना है, हम दुनियावी तौर से भी जब किसी देश की सिटीजनशिप लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है, हमें फॉर्म भरने पड़ते हैं, हमें रिक्वेस्ट देनी देनी पड़ती है, और उन्हें कहना पड़ता है कि हम जो है इस देश के निवासी बनना चाहते हैं। और उनकी जो भी क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल कर दें, उसकी फीस को जो है वो भर दें, तो वो क्या होता है? प्रोसेस जो है आपको सिटीजनशिप में जो है वो ले जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही है कि खुदा की सिटीजनशिप को लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दुआएं करनी पड़ेंगी, अप्लाई करना पड़ेगा। चिंता करने से तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, पर हमारी दुआएं और खुदा का हमारे जीवन में काम करना वो बहुत ही जरूरी है। अनटिल वी गेट देयर, जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते, तो हमें क्या करना है? आइए देखते हैं फिलिपियों उसका 4 और उसकी चौथी आयत। जी। 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। सो यहाँ पर जो है पौलुस एक मसीह को हिदायत दे रहा है कि हमें खुदा में आनंदित रहना है। और उसने कहा, मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। रिजॉइसिंग जो है वो अपने आप से नहीं आती है। बहुत सारे लोग जो है शायद सोचते हैं कि पब में जाकर डांस करके ये करेंगे वो करेंगे तो हमें जो है वो शांति मिलेगी। पर शांति तो खुदा का वरदान है, और खुदा से जो है वो आती है। सो आइए देखते हैं 4 से लेकर 7 आयत तक क्या हिदायत करता है पौलुस। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। तो आमेन। मैं यहाँ पर खुदा के बीच में आनंदित रहना, खुदा के बीच में आनंदित कैसे रह सकते हैं? जब हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ हो, जब हम उसे जानते हो, जब हम किसी भी अपने वर्ल्डली रिलेशनशिप में भी जब जाते हैं, तो हम, अगर हमारे रिलेशनशिप
अच्छे हैं, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या उसे पसंद है क्या उसे नहीं पसंद है, वैसे काम करना जो उसे पसंद है, तो क्या लाइफ गेट्स बेटर, जिंदगी जो है वो अच्छी हो जाती है, और आप उसमें आनंदित जो है वो होते हैं। तो फिर उसके बाद कह रहा है कि डू नॉट बी एंग्शियस, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रार्थना के साथ खुदा के सामने आना। एंड देन द पीस ऑफ गॉड, खुदा की शांति जो है वो तुम्हारी समझ से भी बाहर जो है, वो तुम्हें, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मन को मसीह में जो है वो प्रोटेक्ट जो है वो कर रही है। जब हम गलातियों उसके 5 अध्याय में आते हैं, तो वहां पर फलों का जिक्र आता है, आत्मा के फलों का। तो वहां पर सबसे पहले प्रेम है, प्रेम, शांति, और फिर उसके बाद जॉय के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। सो ये आत्मा के फल हैं, और ये जब हम मसीह में लगते हैं, तब यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में कहा, जो डाली मुझ में लगी रहती है वो फल लाती है। सो डाली यानी हम हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में लगे हैं, तो अल्टीमेटली वो नरिशमेंट, वो हमारी जिंदगियों में खुदावन यीशु मसीह के फल का आना जो है वो मुमकिन हो जाता है। सो इससे पहले कि हम स्वर्गीय घरों में पहुंचे, हमें यहीं पर जो है उस शांति को महसूस करना है, उस प्रेम को महसूस करना है, और फिर उस जॉय को जो है महसूस करना है, जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जरिए से आता है। आइए देखते हैं फिलिपियों उसका 4 और उसकी 2 से 3 आयत। मैं योदिया को भी समझाता हूँ और यही है ना सिस्टर हाँ जी? जी, हाँ जी। और संतोखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुमसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लमेस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, उनका जो अ, रवैया है या नेचर है, वो एग्जैक्टली किसके साथ मैच कर रहा है? पौलुस के साथ। जैसे पौलुस खुदा के कलाम को सुनाने की जो है वो परिश्रम कर रहा है, या वर्क हार्ड कर रहा है उसके लिए, तो उसके साथ जो है और भी फेथफुल कंपेनियंस है। यहाँ पे लिखा गया है फेथफुल कंपेनियंस, उनके साथ काम करने वाले, इवन औरतों का भी जो है वो जिक्र आया है। सो उनके नाम जो है यहाँ पर दिए गए हैं। सो कंक्लूडिंग हिज लेटर, लेटर में वो बयान कर रहा है कि जब वो कह रहा है कि जो लोग मुझे इमिटेट कर रहे हैं, या जो लोग मेरे जैसे हों, सो यहाँ पर उसने जो है वो नाम दिए हैं, जिनके नाम जिंदगी के पुस्तक में जो है वो लिखे गए हैं। और जिंदगी की पुस्तक में अगर उनके नाम है, और वो खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं, तो फर्दर वो बता रहा है कि क्या किया जाए, रिजॉइस किया जाए, चिंता नहीं की जाए, बल्कि अपनी एफ्लिक्शन, अपने प्रॉब्लम्स में हम खुदा को प्रथम स्थान जो है अपना दे सकें। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा जॉय मसीह में हो सकता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि हमारी जो एंजाइटीज हैं, या बोझ से दबे हैं हम, हमें किसके पास जाना है? प्रभु यीशु मसीह के पास जाना, ताकि हम जो है वो कॉन्फिडेंट हो सके। बट उसके साथ साथ आइए देखते हैं मत्ती उसका 6 उसकी 31 से 34 आयत। यह भी कहा गया है कि जो कोई अपनी पत्नी छे का 31। जी। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। आगे भी पढ़ते हैं सिस्टर जी, 34 तक। इसीलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा।
आज के लिए आज का दुख बहुत है। सो यहाँ पर यीशु मसीह भी जो है वो जब प्रचार कर रहे हैं पहाड़ी उपदेश में, तो वहां पर भी यही जिक्र जो है वो किया जा रहा है कि जेंटाइल्स भी यही चिंताओं में रहते हैं। फिर जेंटाइल्स और हमारे में डिफरेंस जो है वो कहाँ पे दिखेगा? इन्हीं चीजों से दिखेगा कि जब हम चिंता नहीं करेंगे। पहला पत्रस उसका 5 और उसकी 7 आए, आइए पढ़ देते हैं। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सो आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि बार बार जो है, जो बेसिकली इंसानी तौर की हम देखें कि हमारी जो इनसिक्योरिटीज हैं वो हमें खुदा से दूर कर देती हैं। पर अगर हम संतुष्ट हैं और हम चिंता नहीं कर रहे हैं, तो हम आराम से बैठ सकते हैं। अब मैं चिंता में होंगी तो मैं रेस्टलेस होंगी, मैं इधर उधर मेरा दिमाग घूमेगा कि मैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, किस तरह से मैं अपने ऑप्शंस जो हैं वो चेक करूंगी कि कैसे मैं जो है प्लान करूं और इन चीजों को जो है वो सॉल्व कर दूं। पर जब मुझे मालूम है कि मेरा बाप जीवित है, जैसे कि अय्यूब ने कहा कि मेरा रिडीमर जिंदा है, और मुझे ये भरोसा है कि मैं अगर मर भी जाती हूँ तो वो तो जीवित है, और उसके पास ये कुवत है कि वो मुझे क्या कर देगा, जीवित करेगा, और मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा। सो जब ये ट्रस्ट हमारे बीच में आता है, फॉर एग्जाम्पल कि जब हम ये कहते हैं कि खुदा जहां तू मुझे रखेगा मैं रहूंगी, जहां तू लेकर चलेगा मैं चलूंगी, तो इन शब्दों में क्या क्या मैसेज फील होता है, या क्या मैसेज जो है वो कन्वे होता है? इन शब्दों से ये पता लगता है कि वो इंसान जो है किसी भी चीज की चिंता नहीं कर रहा, फुली ट्रस्ट कर रहा है कि खुदा उसके साथ होगा। तो खुदा अगर जंगलों में भी रखेगा तो जंगल में भी क्या कर देगा, मंगल जो है उसे बना देगा। सो खुदा की प्रेजेंस इज इज सो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजों से। और जब हम उसकी प्रेजेंस की अहमियत देखने लगते हैं, तो हम इस दुनिया की छोटी छोटी जो परेशानियां आसपास, बड़ी बड़ी और छोटी छोटी परेशानियां आसपास जो घूमती हैं, वो भी हमें डिस्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकती हैं। सो इसलिए हम एंग्शियस होकर खुदा को लूज कर ले, इससे बेटर क्या है कि एंग्शियस ना हो, खुदा के पास जाकर प्रार्थना करें। तो हम जो है वो उन सभी टेम्पटेशन से, जो उन सभी रुकावटों से जो हमें स्वर्ग की बादशाहत में जाने के लिए रोक रही हैं, उनको जो है हम इजिली क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे। कर लेंगे। तो इसलिए पौलुस आगे कहता है, ये देखिए फिलिप्पियों उसका 4 और उसकी 8वीं आयत। नातान, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, नदान, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। आमीन। और 9वीं आयत भी बता दें। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर की शांति का स्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। मैम, सो यहाँ पे पौलुस जो है कलीसिया को जब कॉन्ट्रास्ट में दिखा रहा है, कुछ लोग खुदा के जैसे हैं और वो हिदायत कर रहा है कि मुझे फॉलो करो, और जो लोग मेरे जैसे दिखते हैं उनको फॉलो करो। और दूसरी तरफ जो है उसने कॉन्ट्रास्ट में दिखाया वो ऐसे लोग जो अपने पेट के लिए जो है खुदा की डॉक्ट्रिन्स को भी जो है वो चेंज कर देंगे, और उनका पोजेशन जो है वो वर्ल्डली है, और वो सिर्फ वर्ल्डली यानी दुनियावी पोजेशन को लेने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। बट फर्दर वो जब हमें लेकर आ रहा है अपनी पत्री में, तो वो देखने को मिल रहा है कि वो हमारी एंजाइटीज को खत्म करने के लिए और खुदा में रिजॉइस करने के लिए कि वो जीवित है, और वो हर चीजों को कंट्रोल करना जो है वो जानता है। इवन हमें दिख भी ना रहा हो, तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वह जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और इब्रानियों में पौलुस 11वें अध्याय की पहली आयतों में कहता है कि विश्वास क्या है, जो बिना देखे चीजों का प्रमाण, यानी जो प्रमाण दे भी नहीं रही चीजें, उनको भी जो है हम विश्वास कर लेते हैं कि है। सो ये विश्वास है।
सो वो विश्वास जो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह पे होना कैसे मुमकिन हो सकता है, जब हम सच्चाई के ऊपर ध्यान देंगे, जब हम जो सही है उसकी तरफ ध्यान देंगे, जो प्यारा है, लुभाना है, जो प्रेज वर्दी है, उन चीजों पर ध्यान देंगे। और फर्दर वो कह रहा है कि वट यू हैव लर्नड, जो कुछ तुमने सीखा है मुझसे, जो कुछ तुमने प्रचार के जरिए से सुनकर, देखकर, मैंने जो प्रैक्टिस तुम्हारे सामने की है, अगर तुम उसको फॉलो करते हो तो क्या पाओगे? शांति जो है वो पालोगे। सो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, संसार की शांति नहीं, जो जिसमें कलेश है, जिसमें चिंताएं हैं, पर खुदा की शांति जिसमें हमें भरोसा है और हमारे पास क्या है, आशा है कि मसीह जो है हमारा जीवित है। इसलिए बार बार रेवलेशन में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जीवता परमेश्वर करके जो है वो दिखाया है, और बताया कि मैं मर गया था पर अब मैं क्या हूं, युग न युग तक जीवित हूं, ताकि हम विश्वास कर सकें कि हमारा जो चरवाहा है, हमारा जो रहनुमा है, या हमारा जो नजात दहिंदा है वो जीवित है। और अगर हम मर भी जाते हैं तब भी वो लास्ट तुरही में क्या करेगा, हमें जो है वो जलाएगा। सो जो भी ट्रूथ है, ऑनेस्ट है, और प्योरेस्ट फॉर्म में हमारे पास कलाम पहुंचा है, उसे हमें काइंडली जो है अपनी जिंदगियों में लेकर आना जो है वो बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन व्हाट इज ऑफ गुड नेम, सो अच्छा नाम जो है वो सोना चांदी और रूबी से भी जो है वो ज्यादा बेहतर है। इन समरी कि इफ एनीथिंग इज एक्सीलेंट और प्रेजवर्दी, थिंक अबाउट सच थिंग। सो जो कुछ भी इज्जत के काबिल है, या जो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता पौलुस बोल रहा है, तो हमें जो है उनके बारे में चर्चा करते रहना चाहिए। फिर पौलुस जो है वो आगे बात कर रहा है कंटेंटमेंट की, कि लोग जो है वो संतुष्ट नहीं होते। आइए देखते हैं 4 की 19 आयत। और मेरे परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। सो प्रभु यीशु मसीह हमारी घटियों को पूरी करना जानते हैं। सो फिर हम ना संतुष्ट जो है वो क्यों होते हैं? सो हमारा जॉय जो है वो हमारी कंटेंटमेंट के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, बहुत सारे लोग जो हैं हर चीज को दांव होने देता है। इवन जब रिमेटोलॉजी में डिपार्टमेंट में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, कल ही आया, तो पेशेंट कहने लगा मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे पेन है, मेरा वो है, मेरा ये है। तो मैंने जब उनको असेस करना शुरू किया तो मैंने कहा कि आइए मुझे दिखाएं, अपने जॉइंट्स दिखाएं। तो मैं उनके जॉइंट्स को प्रेस करके देख रही हूँ कि कोई दर्द तो नहीं, स्वेलिंग तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। और फिर मैंने उनसे कहा कि ओके, आपकी और कोई जगह पे कोई तकलीफ हो? तो कहीं पे भी तकलीफ नहीं है। तो थिंग इज, हम कई बार एक छोटी सी चीज को इतना सोचते रहते हैं और उसी को पहाड़ बना के बैठ जाते हैं, और ये नहीं देखते कि बाकी सारी चीजें कैसे सॉल्व हो रही हैं। फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि जो आपको तकलीफ है, जो आपकी बीमारी है, ये दवाइयां जो है आपके लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा हाई कर रही हैं, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको दे रही हैं। बट डजंट मीन कि आपके पास बीमारी नहीं है। आपके पास बीमारी है, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी जो है वो बेहतर हो रही है, कि आप क्रिपल नहीं हो रहे हैं, आप जो है वो व्हील चेयर पे नहीं आ जा रहे हैं, आप आपके दर्द को, आपकी स्वेलिंग को जो है वो कम किया जा रहा है, ताकि आप अपने रूटीन वर्क्स को जो है वो कर सकें। तो उसने कहा कि हाँ, आप सही कह रही हैं। तो मैंने कहा इसलिए आ, उम्मीद ना करें कि आप जो है वो नॉर्मल लोगों के जैसे होंगे। आप ये उम्मीद करें कि ये मेडिकेशन आपको उनके जैसे जो है वो यू नो दिखा रही हैं कि आप जो है वो बेटर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो जी सकते हैं। कई बार हमें खुदा ने दिए होती चीजें, पर हम एक ही पेन को लेके
बार 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 उसी को दोहराते दोहराते अपनी सारी खुशियों को जो है वो खत्म कर लेते हैं। सो कंटेंटमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। अगर वही पेशेंट ये कहे कि मैं इतना वर्ष था, मेरे ये सारे जोड़ जो है वो मतलब स्वेलिंग हो चुकी थी, और मैं रोटी भी नहीं खा पा रहा था, मैं चल भी नहीं पा रहा था या चल नहीं पा रही थी, और इस मेडिकेशन से मैं अब जो हूँ कर पा रही हूँ कुछ, यू नो, आई एम लुकिंग नॉर्मल, मैं अच्छा जो है काम कर रही हूँ, तो उस कंटेंटमेंट से उसका जॉय बढ़ेगा, और जितना जॉय बढ़ेगा स्ट्रेस जो है वो खत्म होगा। स्ट्रेस जो है नहीं तो ट्रिगर करता है आपकी डिजीज को। सो इसलिए बिब्लिकली भी खुदा हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि चिंताएं मत करो, खुदा आपको मुहैया करने वाला है, कंटेंट रहो जिस भी हाल में खुदा तुम्हें रखता है। हर रोज की रोटी हमें जो है वो बख्शता है, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। सो ये चीज जो है हमें एक एक लाइन हमारे सामने जो है वो खिंच जाती है कि हम किसकी तरफ जो है अपना ध्यान दे रहे हैं। अगर पेट की तरफ दे रहे हैं ध्यान, तो हम हर वो काम करेंगे, और उससे जो है चिंताएं जो है हमारी आएंगी। पर अगर हम पेट के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को दे रहे हैं, तो हमारे पास चिंताएं नहीं होंगी, और हम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंदित जो है वो रह सकते हैं। सो फुल एश्योरेंस जो है खुदा के वचन में हमारे पास जो है वो आती हैं। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना कहता है उसकी 5 उसकी 14 आयत में कि यही हमारा कॉन्फिडेंस है कि जो हम अगर मसीह की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमें क्या होगा, वो मिल जाएगा। सो हमारी कंटेंटमेंट क्या है, उससे पता लग रहा है हमारे पास जॉय है या नहीं है। अगर हम संतुष्ट हैं तो खुदा जो है हमें अपनी खुशी से जो है वो भरता है, और हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होता है। हम अपने कामों से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हम खुदा के अधीन होते हुए, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हुए, उसकी इच्छा के अनुसार इवन मांगते हुए, जब उसने कहा कि क्यूरियस ना हो, चिंता मत करो, बल्कि खुदा के सामने विनती करो। और वो विनती कैसे, जो उसकी इच्छा के अनुसार जो है वो हो सके, और तब खुदा जो है हमें एक असीम शांति और इत्मीनान में जो है वो रखता है। हम हमें उसकी इच्छा के अनुसार मांगने को जब कहा गया है, तो उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये है कि हम अपने अजीजों की मुक्ति को जो है खुदा से मांगे। उसकी इच्छा ये है कि हम अपने करेज को शेयर करें, मतलब अपना फेथ जो है बड़ा दलेरी के साथ जो है वो लोगों के बीच में जो है उसका मुनादी करें। फॉरगिवनेस, खुदा चाहता है कि हम अपने पापों को क्षमा मांगे, और जो हम गलत कर रहे हैं उन गलतियों को जो है वो खत्म कर दें। इसीलिए यूहन्ना उसकी एक पहला यूहन्ना उसका एक उसके 9 में दर्ज है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को जो है वो माफ करता है। फिर वो हमें, उसकी इच्छा ये है कि हम स्ट्रेंथन हों, ताकि हम खुदा के हुक्मों को जो है वो मान सकें, और उन लोगों को हम प्यार कर सके जिनसे, जो लोग हमसे नफरत और मिसट्रीट जो है वो करते हैं, और वाइज हो सकें, ताकि अपने चैलेंजिंग सिचुएशन को जो है हम समझ सकें, अंडरस्टैंड करें ट्रुथ को जो खुदा के वचन में जो है वो लिखा गया है। क्योंकि अगर हम फीलिंग्स को देखेंगे तो हम भरमाए जा सकते हैं, शैतान हर एक वो फीलिंग्स देके हमें धोखा देगा। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को जो है वो देखेंगे, तो वो वचन हमें सीधा रास्ता या सीधा मार्ग जो है वो दिखाएगा। सो कभी भी ये नहीं सोचने की हमें जरूरत कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। सबसे पहले खुदा के राज्य की, उसके धार्मिकता की जो है वो खोज करें, और ये सारी चीजें जो है बाइबल में लिखा है कि तुम्हें मिल जाएंगी। सो इसलिए आइए हम भी आ, अपने बल से अपने जीवन को चलाने की कोशिश ना करें, बल्कि खुदा पर भरोसा रखते हुए कि वो हमें मुहैया करेगा, उसके राज्य की खोज करते रहें, ताकि हम एक दिन स्वर्ग की बादशाह में जो है वो पहुंच सके। मैं आमेन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है।
जमीन और आसमान के खुदावंद, हमारे अजीज पिता, हमारे रहनुमा और हमारे नजात दहिंदा, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं खुदावंद। सचमुच में खुदावंद, हम कई बार अपनी चिंताएं लेके बैठे होते हैं, हर उन अच्छी चीजों को छोड़ते हुए एक जो बुरी चीज हमारे जीवन में, हम उसी के ऊपर जो है मनन करते हैं और अपनी खुशी को खो देते हैं। हमारी प्रार्थना है खुदावंद कि आप हमारे मनों में कार्य करें, हम अय्यूब की तरह कह सकें कि हमारा बचाने वाला जिंदा है, और हम आप पे भरोसा कर सके कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। खुदावन, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी विनतियों में खुदावन, हमारी रिक्वेस्ट ऐसी हो कि जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। और हम यही चाहते हैं कि आप हमारे गुनाहों को माफ करते हुए हमारे बीच में होते हुए धर्म के काम करें, ताकि हम स्वर्ग की बादशाह में पहुंच सकें। हमारी आंखें उन घरों पे लगी रहें और हम आपके राज्य की खोज और आपकी धार्मिकता की खोज करते रहें। खुदावन, हम आपसे मोहब्बत करें, अपने पेट से नहीं। हमें ऐसी कुव्वत और ताकत दें। हवा का कसूर ही ये था कि उसने पेट को प्यार किया, और आज हम भी वही करते हैं। पर हमें कुव्वत दें कि हम खाने से ऊपर प्रभु यीशु मसीह पर अपनी तवज्जो जो है वो कर सके। हमें ब्लेस करें, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को दोबारा ना देख लें रूबरू, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन। आमेन।